नमस्कार दोस्तों, जीएसबी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो हम लोग कर रहे थे रेशियो और रेशियो में तकरीबन हमारा एक क्लास हो गया था और आज हम अपना दूसरा क्लास करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। और हमने टाइप 1 में क्लास 1 में आपका 26 क्वेश्चन तक करा दिए थे और आज हम लोग करेंगे टाइप 2 से क्वेश्चन नंबर 27 से। तो देखिएगा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन को हम कर रहे हैं। क्वेश्चन को पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है 3900 रुपया को एल के और जे के बीच 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में विभाजित करने पर के को कितनी राशि प्राप्त होगी। तो ध्यान दीजिएगा, यानी हम कह सकते हैं कि एल प्लस के प्लस जे, ये टोटल का जो सम दिया है 3900 रुपया दिया हुआ है, जिसमें एल के एवं जे इसका रेशियो में अनुपात दिया है 1/2 1/3 और 1/4। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो हर है उसका एलसीएम लेना होगा। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो 2 3 4 का एलसीएम हो जाएगा 12 और फिर एलसीएम लेकर के प्रत्येक पद में गुना कराइएगा। तो अगर गुना करा दीजिएगा तो 12 का 1/2, ये हो जाएगा 12 का 1/3, ये हो जाएगा 12 का 1/4। कैलकुलेट करेंगे 2 6 का 12, ये हो जाएगा 3 4 का 12, फिर ये काट देंगे दोस्तों तो 4 3 12 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है निश्चित राशि दिया हुआ है 3900 रुपया दिया हुआ है, जो तीनों का सम दिया हुआ है। तो 3900 रुपया जो दिया है ये तीनों का सम दिया है और हम लोग के अनुसार जो दिया है तीनों का सम जोड़ देंगे 6 4 10 3 13। तो तीनों का सम 3900 रुपया दिया है और हम लोग के अनुसार तीनों का सम जो दिया है 13 दिया हुआ है। तो इसका तुलना इससे करेंगे और जो क्वेश्चन में पूछता है दोस्तों उसको गुना कराते हैं। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए के का हिस्सा क्या होगा। क्वेश्चन में पूछा है के का हिस्सा क्या होगा। तो देखिएगा, जो पूछता है उसको गुना कराते हैं। तो भाई यहाँ पर के का रेशियो कितना है 4, तो इसमें हमने 4 से गुना करा दिया। तो 13 3 39 3 4 का 12, यानी कि फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 1200 रुपया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये जो 27 नंबर क्वेश्चन है ठीक सेम है 28 नंबर क्वेश्चन, दोनों जो है इक्वल है, दोनों सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। तो इसलिए मेरे को इसको बनाने की जरूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, 28 को छोड़ते हैं क्योंकि सेम क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे अपना 29 नंबर। तो इसको मिटा देते हैं पहले। तो आइए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 देखा जाए भाई। कह रहा है एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते का अनुपात 21:16 था, जबकि निकिल और जस्ते का अनुपात 7:24 था। तो मिश्र धातु में तांबा जस्ता और निकिल का अनुपात क्या था। तो आइए देखिए इसको, तांबे और जस्ते का अनुपात, तांबे जस्ते इसका रेशियो दिया हुआ है 21:16। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि निकिल और जस्ते का रेशियो दिया हुआ है, निकिल एवं जस्ते। तो निकिल एवं जस्ते का रेशियो दिया है 7:24। तो सबसे पहले हमको इसमें क्या करना होगा, इसमें हमको मीडिएटर देखना होगा। मीडिएटर किसको कहते हैं, जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में उपनिष्ठ हो, उसी को मीडिएटर कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मीडिएटर का काम कर रहा है जस्ता। तो आप ऐसा करिएगा, इसको समान करना होगा क्योंकि जस्ता यहाँ पर 16 है और जस्ता यहाँ पर 24 है, दोनों अलग अलग नहीं हो सकता है। तो इसको समान करने के लिए सबसे पहले आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो 16 और 24 का एलसीएम लीजिएगा तो 48 हो जाएगा और 48 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना और इसको 48 बनाने के लिए इसमें 3 से गुना। तो रेशियो का रूल कहता है कि इसमें 3 से तो इसमें भी 3 से, इसमें 2 से तो इसमें भी 2 से। अब आपका निकल गया तांबे और फिर से जस्ते और निकिल। तो तांबे हो जाएगा आपका 21 3 63, जस्ते हो जाएगा 16 3 48 और ये हो जाएगा निकिल 7 2 14 और फाइनली यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कटेगा तो कटा देंगे, नहीं कटेगा तो फिर हम नहीं कटा पाएंगे इसको। ठीक है, तो वही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसको हम पहले तो आइए 30 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए।
क्वेश्चन कर रहा है जर्मन चांदी की एक मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात 19:6 था, जबकि निकल और जस्ते का अनुपात 7:4 था। तो मिश्र धातु में तांबा, जस्ता और निकल का अनुपात कितना था। क्वेश्चन हूबहू उसी प्रकार का है लेकिन डिजिट चेंज है। तो आइए इसको भी करते हैं। तांबे जस्ते का इसमें भी बात बोला है, तांबे जस्ते, इसका रेशियो दिया हुआ है 19:6 और फिर कह रहा है जबकि निकल और जस्ते, वही निकिल दिया हुआ है, निकिल एवं जस्ते, इसका रेशियो दिया हुआ है आपका 7:4। तो मैंने आपको बताया कि जो इसमें कॉमन टर्म होगा, जो इसमें मीडिएटर का काम करेगा, उसका आप एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम क्यों लेते हैं? जस्ते को समान करने के लिए, वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, इसलिए हम उसको इक्वल करने के लिए एलसीएम लेते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 6 और 4 के एलसीएम लीजिएगा तो 12 हो जाएगा। 12 बनाने के लिए इसमें 3 से गुना और 12 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना। जब इसमें 2 से तो इसमें भी 2 से, जब इसमें 3 से तो इसमें भी 3 से। अब आपका निकल जाएगा तांबे जस्ते एवं निकिल। तांबे हो जाएगा आपका 19 दूना 38, जस्ते हो जाएगा आपका 6 दूना 12 और निकिल हो जाएगा 7 या 21। कटेगा तो कटा देंगे, नहीं कटेगा तो हमारा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो आइए 31 नंबर क्वेश्चन को देख लिया जाए। कह रहा है कि जर्मन सिल्वर की किसी मिश्रित धातु में तांबे से जस्ते का अनुपात 17:7 था, जबकि निकिल से जस्ते का अनुपात 4:3 था। तो मिश्रित धातु में तांबे से जस्ते से निकिल का क्रमशः अनुपात कितना था। तो आइए देखा जाए इसको। तांबे जस्ते, तांबे और जस्ते, यहां पर इसका रेशियो दिया हुआ है 17:7 और फिर आगे कह रहा है कि निकिल और जस्ते का अनुपात, निकिल एवं जस्ते, निकिल एवं जस्ते का जो रेशियो का अनुपात दिया है 4:3 दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, देख लीजिए, यह कॉमन टर्म जो है, कॉमन टर्म दिया है और दोनों अलग अलग दिया है, यानी जस्ते का अनुपात रेशियो में 7 दिया है और यहाँ पर जस्ते का अनुपात रेशियो में 3 दिया है और दोनों ये अलग अलग नहीं हो सकता। तो दोनों अलग अलग नहीं हो सकता है तो इसको हमको समान करना पड़ेगा और समान करने के लिए हमको क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो अगर मैं कहूँ कि 7 और 3 का एलसीएम कितना, तो 21। 21 बनाने के लिए इसमें 7 से गुना तो इसमें भी 7 से, 21 बनाने के लिए इसमें 3 से गुना तो इसमें भी 3 से। अब फाइनली निकल जाएगा तांबे, तांबे जस्ते एवं निकिल, निकिल। तो यहां पर हो जाएगा 17 या 51 तांबे का रेशियो और जस्ते का हो जाएगा 7 या 21 और निकिल का हो जाएगा 7 चौका 28। ये कटेगा तो कटा देंगे, नहीं कटेगा तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए 32 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकिल का अनुपात 4:3:2 है, ठीक है। कॉपर, जिंक और निकिल हम लिखते हैं कॉपर, जिंक एवं निकिल, इसका रेशियो दिया हुआ है आपका 4:3:2 और फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि 54 किलोग्राम की इस धातु में कितने किलोग्राम जिंक जोड़ा जाए। इसमें आपको जिंक जोड़ने की बात बोला है तो नया अनुपात जो है 2:5:1 हो जाता है, 2:5:1 हो जाता है। ये नया आपका रेशियो दिया हुआ है। तो आपका टोटल दिया है 54 केजी का मिश्र धातु है, तो 54 केजी का मिश्र धातु टोटल है जो कि निश्चित राशि में दिया हुआ है और हम लोग के अनुसार टोटल यहां पर देख लीजिए 4 3 7 2 9 और प्रश्न में दिया है 54। तो 54 बनाने के लिए इसमें 6 से गुना करेंगे, जब इसमें 6 से तो इसमें भी 6 से, इसमें भी 6 से, इसमें भी 6 से। तो फाइनली निकल गया कॉपर आपका 6 चौका 24, ये 6 तिया 18 और 6 दूना 12। अब यहाँ पर जो नया रेशियो दिया है 2:5:1 दिया है। तो आपको क्या करना होगा, किसी एक को पकड़ करके आप कर सकते हैं, या तो ये दोनों को लेकर बढ़ेंगे तो ये दोनों का रेशियो, अगर ये दोनों का आप लेकर बढ़ेंगे तो ये दोनों का रेशियो, कोई एक को लेकर बढ़ सकते हैं। तो जैसे अगर मैंने लिया 24 कॉपर
और कह रहा था कितना जिंक जोड़ा जाए, 18 जिंक तो निकल के आया, तो मैंने मान लिया कि इसमें x जिंक और जोड़ा गया। तो अब रेशियो हो जाएगा 24, इसका रेशियो था 2 और इसका रेशियो है 5। इस तरह भी आप कर सकते हैं या आप इस तरह से भी कर सकते हैं। 12 जिंक था 18, इसमें x जोड़ा गया, तो अब जब ये लिए तो इसका रेशियो 1 और ये 18 प्लस जो ये लिया था इसका रेशियो ये था। आप इसको भी कैलकुलेट करिएगा तो उतना ही आएगा, इसको कैलकुलेट करिएगा तो उतना ही आएगा। तो हम एक कर लेते हैं और एक आप लोग करके चेक कर लीजिएगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इधर हो जाएगा 24 5 120 और ये हो जाएगा 18 दूना 36 प्लस 2x। तो घटा देंगे तो 10 में से 6 हो जाएगा 4, 11 में से 3 जाएगा 8, 84 बराबर 2x। इसलिए x बराबर भाई काट देंगे तो 42 बार में कटेगा, तो आंसर हो जाएगा 42 kg और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर 33 देखा जाए। क्वेश्चन को हम पहले पढ़ दे रहे हैं भाई। यदि a बराबर 2b/3, b बराबर 2c/3 तथा c बराबर 2d/3 है तो b तथा d का अनुपात ज्ञात कीजिए। हम लिखते हैं क्वेश्चन को, a बराबर दिया है 2b/3, b बराबर दिया है 2c/3, c बराबर दिया है 2d/3। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है b तथा d का अनुपात बताइए। तो इसके बट्टे में कुछ नहीं है 1 है, इसके बट्टे में कुछ नहीं है 1 है, इसके बट्टे में कुछ नहीं 1 है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराइएगा तो 3a बराबर 2b होगा। और आप जानते हैं कि जब दो निश्चित राशियां आपस में बराबर के रूप में दी हुई रहे तो उसको हम पलट के लिखते हैं। तो a अनुपात b बराबर हो जाएगा 2:3। उसी प्रकार इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे भाई, तो 3b बराबर 2c। तो फिर आपको पता है कि जब दो निश्चित राशियां आपस में बराबर के रूप में दी हुई रहे तो पलट के लिखते हैं, तो संयोग से इसका भी 2:3। अब ये भी हो जाएगा 3c बराबर 2d और इधर हो जाएगा c अनुपात d बराबर हो जाएगा। इसको भी पलट देंगे तो उतना ही आ जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा था b और d, आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए b और d का रेशियो क्या होगा। तो कुछ करना नहीं है, सबसे पहले जो क्या होता है कि पूरा फर्स्ट के गुना फर्स्ट के साथ करिएगा, पूरा फर्स्ट के गुना फर्स्ट के साथ करिएगा तो ये फर्स्ट वाला वैल्यू निकलेगा। तो आप करेंगे 2 दूना 4 दूना 8, a का वैल्यू निकल गया 8। जब a का वैल्यू 8 निकल गया और रेशियो में आपका दिया हुआ है यहाँ पर 2। अब आप बताएं मेरे को कि एक जगह है 8 और एक जगह रेशियो में है 2, दोनों अलग अलग नहीं हो सकता है। तो इसको समान करने के लिए, a को समान करने के लिए इसमें 4 से गुना कर देंगे। तो अब देखिए a यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर जो रेशियो था उसको हमने 8 बना दिया, तो वो 8 हो गया a का वैल्यू। अब जब इसमें 4 से मैंने गुना कराया तो रेशियो का रूल है जब इसमें 4 से तो इसमें भी 4 से। अब देखिए b का यहाँ पर वैल्यू निकल के आ गया 12, लेकिन रेशियो में b यहाँ पर है कितना 2। तो इसको 12 बनाने के लिए इसमें 6 से गुना, जब इसमें 6 से तो इसमें भी 6 से। अब यहाँ पर c का वैल्यू निकल के आ गया 18, तो 18 बनाने के लिए इसमें 9 से गुना तो इसमें भी 9 से गुना। और आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि b अनुपात d का वैल्यू बताइए। तो b का वैल्यू यहाँ पर 4×3 डायरेक्ट लिखिए, यहाँ पर 12 और d का वैल्यू हो जाएगा 9×3 27, यहाँ पर आ गया 27। अब ये कटेगा तो कटाएंगे, अगर नहीं कटेगा तो आंसर होगा वही जो आया है। तो ये कटेगा 4×3 और ये कटेगा 9×3। अब तो ये कटेगा नहीं और फाइनली यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 34 देख लिया जाए। 34 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 विषयों में एक छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात 1:2:3 है और स्कूल ने प्रत्येक विषय के लिए 5% ग्रेस अंक देने का फैसला किया। छात्र के नए अनुपात का पता लगाएं। तो देखिए दोस्तों, विषय था पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 विषय दिया हुआ है जिसमें प्रत्येक विषय में या पहला विषय में 1 और दूसरा में 2 और तीसरा में 3 ये अंक कहाँ है प्राप्त हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि स्कूल जो था वो प्रत्येक विषय में 5% ग्रेस दिया। यानी कि दोस्तों जो छात्र फेल करने वाला करा होता है उसको ग्रेस देकर के पास कर दिया जाता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 5% ग्रेस मिला है तो 5 अंक के लिए वो फेल करा होगा तो 5% ग्रेस कर दिया होगा।
तो हमारे कहने का मतलब कि यहाँ पर अंक दिया है इतना और 5% प्रत्येक में ग्रेस मिला है, तो हम कहेंगे पहले मिला था 5% ग्रेस दे दिया 105/100, और ये इसका था 2 अंक, इसमें 5% ग्रेस कर दिया 105/100। अब इसमें 3 था, इसका 5% ग्रेस 105/100। तो दोस्तों अगर मैं इसको काट दूं तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और फिर आपका रेशियो नया अनुपात वही आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि आपका आंसर 1:2:3 हो जाएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि छात्र के नए अनुपात का पता लगाएं तो आपका यही आंसर हो जाएगा। हम थोड़ा पास ले लीजिए, ज्यादा ही हो रहा है तो ठीक है ना। अब चलिए, चालू है, चलिए ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 169 को 2:5:6 के अनुपात में विभाजित करें। उपरोक्त अनुपात के अनुसार उनका रुपये में हिस्सा कितना होगा। तो भाई टोटल जो है 169 रुपया है, और इसको जो रेशियो में बांटना है ये है 2:5:6। तो कह रहा है कि बताइए प्रत्येक का हिस्सा कितना होगा, प्रत्येक का हिस्सा कितना होगा। तो हम लोग के अनुसार हो जाएगा 6, 5, 11, 2, 13। टोटल हम लोग के अनुसार 13 हुआ, और यहां पर आप देख रहे हैं टोटल कितना है, सम 169 है। टोटल सम जो है 169 है, और हम लोग के अनुसार यहां पर कितना है, 13 है। तो इसको 169 बनाने के लिए इसमें 13 से गुना करेंगे, तो इसमें 13 से, तो इसमें भी 13 से, इसमें भी 13 से, और इसमें भी 13 से। तो फाइनली आपका हिस्सा हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 65, और ये हो जाएगा 63, 78। तो ये आपका इतना इतना उसका हिस्सा हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा टाइप 2 समाप्त हो चुका। अब हम टाइप 3 को करेंगे, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर टाइप 3 का 36 नंबर। और 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 2 धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है, उनका योगफल 70 है। तो प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि उनका अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो आइए इसको हम पहले आपको जनरल प्रोसेस से करते हैं, फिर इसको अपना ट्रिक फार्मूला जो भी लगेगा लगाएंगे। तो देखिएगा 2 धनात्मक पूर्णांक था, ये पहला धनात्मक पूर्णांक हो गया और ये दूसरा धनात्मक पूर्णांक। इसका रेशियो दिया है 3:4, ठीक है। तो कह रहा है कि उनका योगफल 70 दिया है। योगफल कितना दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है। और आप देख रहे हैं कि हम लोग के अनुसार योगफल कितना है, 7। तो यहाँ पर योगफल 70 है और हम लोग के अनुसार 7 है। तो ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकता है, दोनों सेम होगा। तो इसको सेम करने के लिए इसमें 10 से गुना, तो इसमें भी 10 से गुना, तो इसमें भी 10 से गुना। तो अब जो हमारा हो जाएगा ये 30 हो गया और ये 40 हो गया। अब आपसे क्वेश्चन में कहा था कि प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए। तो प्रत्येक पूर्णांक यानी कि 30:40 को 30/40 के रूप में लिख सकते हैं। ये a/b को a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो 30:40 को 30/40 के रूप में लिख सकते हैं। और कह रहा है प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए। तो मैंने मान लिया कि प्रत्येक पद में x जोड़ा जाना चाहिए। तो अब जो रेशियो हो रहा है 5:6 हो जा रहा है, और 5:6 को हम 5/6 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब कैलकुलेट करेंगे। 30 का 180 प्लस 6x, और इधर हो जाएगा 200 प्लस 5x। तो ये कट इधर हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में घटेगा, तो ये आ गया 20। तो आपका आंसर हो गया 20। अब इसको देखिए दूसरा तरीका से देखा जाए, दूसरा मेथड से इसको कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं कहूं कि ये मेथड दूसरा है, मेथड 2, यानी कि इसको शॉर्ट ट्रिक हम शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हैं। 2 धनात्मक पूर्णांक था, पहला दूसरा, इसका रेशियो था 3:4। अब कह रहा है कि योगफल दिया है 70, ये 70 जो है निश्चित राशि का काम करेगा। तो कह रहा है कि कितना जोड़ा जाना चाहिए का अनुपात 5:6 होना चाहिए। 5:6 कितना जोड़ा जाना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जोगफल 70 दिया है, और हम लोग के अनुसार जोगफल 3 और 4 कितना, 7। तो जोगफल का तुलना जोगफल से, और कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए। तो 3 से हो गया 5, 2 जोड़ा गया, 4 से हो गया 6, 2 जोड़ा गया,
तो जो पूछता है उसको गुना कराते हैं और कह रहा था कि प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा गया, तो 2 जोड़ा गया, तो जो पूछेगा उसको गुना, तो 10 7 70 और 10 दूना 20 और फाइनली आपका देख लीजिए आंसर आ गया। तो आपको जो अच्छा लगे आप उस तरह से आप कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों देखा जाए 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है, तो छोटी संख्या क्या है। अब मैंने आपको 2 तरीका से इसको बताया, अब हम आपको बिल्कुल ट्रिक से ही बताएंगे, वही जो शॉर्ट ट्रिक है उसी से ही करेंगे। तो 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है, पहली संख्या दूसरी संख्या, रेशियो दिया है 3:5। अब कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जा रही है, प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जा रही है, तो कह रहा है कि अनुपात 5:7 हो जा रहा है। प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि, और आप देख रहे हैं यहां पर प्रत्येक संख्या में कितनी की वृद्धि, 2 की वृद्धि। तो वृद्धि यहां पर निश्चित राशि में दिया है 10 और हम लोग के अनुसार वृद्धि 2। तो वृद्धि का तुलना वृद्धि से क्वेश्चन में पूछा है छोटी संख्या क्या है, तो इन दोनों में छोटी संख्या ये है, तो जो पूछता है उसको गुना, 2 5 10, 5 3 15 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चरण और रजत, क्वेश्चन नंबर 38। चरण और रजत का वेतन 5:4 के अनुपात में है। चरण एवं रजत का रेशियो दिया है 5:4 और यहां पर कह रहा है प्रत्येक के वेतन में 3000 की वृद्धि। तो क्वेश्चन में कह रहा है तो अनुपात, नया अनुपात जो है 6:5 हो जाता है। आप देख रहे हैं कि चरण और रजत का जो रेशियो दिया था 5:4 है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक के वेतन में 3000 की वृद्धि होती है, तो नए का जो रेशियो है ये हो जाता है। तो 3000 की वृद्धि हो रहा है प्रत्येक के वेतन में, हम लोग के अनुसार आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 की वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि का तुलना वृद्धि से। क्वेश्चन में आपसे पूछा है चरण का वेतन, तो चरण का वेतन कितना है भाई 5, तो इसमें गुना करा दीजिए और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 3 5 15, तो 15,000 रुपया आंसर। ठीक है, तो आइए देखा जाए 39 नंबर क्वेश्चन। 2 संख्याओं के बीच का अनुपात 5:9 है। पहली संख्या दूसरी संख्या 5:9। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ा जाता है, दोनों संख्याओं में 6 जोड़ा जाता है तो उनके बीच का अनुपात 2:3 हो जाता है, उनके बीच का अनुपात 2:3 हो जाता है। अब आप यहां पर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ा जाता है, दोनों संख्याओं में क्या जोड़ा जाता है 6 जोड़ा जाता है, तो उनके बीच का अनुपात 2:3 हो जाता है। अब यहां पर देख लीजिए डिफरेंस समान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 9 से 3 घट गया, यहाँ 5 से 2 घट गया, लेकिन यहाँ पर निश्चित राशि जो दिया गया है ये जोड़ा गया का दिया हुआ है। तो जब भी जो तुलना हम करेंगे तो जोड़ा गया का तुलना जोड़ा गया से करेंगे और जो पूछेगा ना उसको गुना कराएंगे। तो अगर मैं कहूँ कि अंतर समान नहीं है, तो अंतर समान करने के लिए जो नीचे का डिफरेंस है ऊपर में गुना कराइए। तो आप देख रहे हैं 2 3 का डिफरेंस 1 का है, तो ऊपर में 1 से गुना कराइए, और 5 9 में डिफरेंस 4 का है, तो नीचे में 4 से गुना कराइए। तो 2 3 का डिफरेंस 1 का था, तो ऊपर में 1 से गुना, और 5 और 9 का जो डिफरेंस है 4 का है, तो नीचे में 4 से गुना, इसमें 4 से गुना, तो इसमें भी 4 से गुना। अब आप देख रहे हैं कि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा गया, हम लोग के अनुसार 5 से हो गया 8, 3 जोड़ा गया, 9 से हो गया 12, 3 जोड़ा गया। तो जोड़ा गया का तुलना जोड़ा गया से क्वेश्चन में पूछा था कि वे मूल संख्याएं बताएं। तो अगर मैं कहूँ पहली संख्या तो गुणे 5, फिर दूसरी संख्या अगर मैं कहूँ तो 6/3 गुणे 9, तो ये हो जाएगा आपका 3 दूना तो 5 दूना 10, ये हो जाएगा 3 दूना तो 9 दूना 18, और मूल संख्या हो जाएगी 10 एवं 18, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए 40 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। कह रहा है एक संख्या को 7:11 के अनुपात में विभाजित किया गया था। जब प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा गया तो अनुपात बदलकर 5:7 हो गया। तो प्रारंभिक संख्याओं में से बड़ी संख्या कितनी थी। तो एक संख्या जो दिया है इस अनुपात में विभाजित किया गया था, रेशियो दिया है 7:11, 7:11, और जब प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा गया, प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा गया तो अनुपात बदलकर 5:7 हो गया। आप मेरे को बताइए, ये तो घट जा रहा है, इधर घट जा रहा है 4, इधर घट जा रहा है 2, और यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है 6 जोड़ा गया। तो ऐसा करा जाए कि जो नीचे का जो अंतर है यानी जो डिफरेंस है ऊपर में गुना कराइए, और जो ऊपर का डिफरेंस है नीचे में गुना कराइए। तो 5 अंक का डिफरेंस था,
5 7 का डिफरेंस 2 का है तो ऊपर में 2 से गुना, और 7 और 11 का डिफरेंस जो है 4 का है तो नीचे में 4 से गुना। तो इसमें हमने 4 से गुना करा दिया। अब यहाँ पर कह रहा था कि 6 जोड़ा गया और हम लोग के अनुसार 14 से हो गया 20, 6 जोड़ा गया, इधर हो गया 11 दूना 22, 7 चौका 28, तो 22 से हो गया 28, इसमें भी 6 जोड़ा गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा था कि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा गया और हम लोग के अनुसार यहाँ पर भी 6 ही जोड़ा गया संयोग से। तो क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए प्रारंभिक संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा, बड़ी संख्या आपसे पूछा है तो इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या 11 दूना 22 है, तो ये तो 6 से 6 कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 22। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन कर रहा है 2 नंबरों के बीच का अनुपात 11:18 है। यदि दोनों नंबरों में 4 को जोड़ा जाता है तो उनके बीच का अनुपात 13:20 बन जाता है, तो मूल नंबर क्या है। ध्यान दीजिएगा, 41 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबरों के बीच, नंबर बोले तो संख्या, यहाँ पर रेशियो दिया है 11:18। फिर क्वेश्चन में कहा है कि इन दोनों नंबरों में 4 को जोड़ा जाता है, 4 जोड़ा जाता है, तो अब रेशियो जो है उनके बीच 13:20 हो जाता है। आप मेरे को बताइए, यहाँ 18 से 20 हो गया और यहाँ से 11 से 13 हो गया, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा गया, यानी 18 से 20 2, 11 से 13 2, और यहाँ पर आपका 4 जोड़ा गया और हम लोग के अनुसार 2 जोड़ा गया। तो जोड़ा गया का तुलना जोड़ा गया से करेंगे और जो पूछेगा उसको गुना कराएंगे। भाई पूछा है कि मूल नंबर क्या है, तो मूल नंबर आपका हो जाएगा 11 से गुना करा दीजिएगा और 4/2 लिखिएगा, फिर ये दूसरा का गुना करा दीजिएगा, तो 2 दूना 4, 11 दूना 22 और 2 दूना 4, 18 दूना 36, तो ये आपकी हो गई मूल संख्या। ठीक है, तो आइए देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन, 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनमें प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 10:13 हो जाता है, तो मूल संख्या क्या है। देखिए ये क्वेश्चन जितना हम कर रहे हैं सिर्फ सेम उसी प्रकार का सब है, तो आपको इससे क्या होगा कि आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप इसको सॉल्व कर देंगे। तो 2 संख्या का रेशियो का अनुपात दिया है 3:4 और यहाँ पर दिया है कि 3 जोड़ दिया जाता है, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाता है, तो रेशियो जो है 10:13 हो जाता है। आप मेरे को बताइए, 4 से 9 बढ़ा और 3 से 10 7 बढ़ा, तो यहाँ पर बढ़ जा रहा है, एक तरफ 9 बढ़ रहा है, एक तरफ 7 बढ़ रहा है। तो ये सबसे पहले आप इसको क्या करना होगा, इसका डिफरेंस समान करना पड़ेगा। डिफरेंस समान करा जाए, देखिए 10 और 13 का डिफरेंस है 3 का, तो ऊपर में 3 से गुना करा दीजिए, और 3 और 4 का डिफरेंस था 1 का, तो नीचे में 1 से गुना कराइए। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जा रहा था और हम लोग के अनुसार 12 से हो गया 13, 1 जोड़ा गया, 9 से हो गया 10, 1 जोड़ा गया। तो जोड़ा गया का तुलना जोड़ा गया से, क्वेश्चन में जो पूछता है ना उसको गुना कराते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है क्या, मूल संख्या बताइए, तो मूल संख्या 3 तिहाई 9 हो जाएगा और ये निकालेंगे दूसरा, तो ये हो जाएगा आपका 12। तो संयोग से इसमें संयोग से क्या गुना कराइए, 9 तिया 27 और 12 तिया 36, और यही आपसे मूल संख्या पूछा था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43 देखा जाए, यानी 43 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गूथे हुए आटे की किसी लोई में चीनी और आटे का प्रारंभिक अनुपात 4:7 था। ठीक है, गूथे हुए आटे के किसी लोई में चीनी और आटे का प्रारंभिक अनुपात 4:7 था। उस 22 केजी की लोई में जस्टिन ने और आटा डालकर चीनी और आटे का अनुपात 2:5 कर दिया, तो जस्टिन ने कितना आटा मिलाया। तो दोस्तों देखिए, इसमें क्या होता है कि अगर हम कोई मात्रा उसमें डाल रहे हैं, जैसे आटा डाल रहे हैं, तो आटा की मात्रा जो है उसमें बढ़ेगा, लेकिन बाकी और चीनी की मात्रा जो है वो बिल्कुल इक्वल रहेगा। तो आइए देखिए हम इस चीज को आपको कैसे करके बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, गूथे हुए आटे किसी लोई में चीनी और आटे का रेशियो दिया हुआ है, चीनी आटे का रेशियो दिया हुआ है कितना, 4:7, और कह रहा है कि 22 केजी की लोई में जस्टिन ने आटा डालकर, 22 केजी टोटल दिया है मात्रा उसमें, और ये जो लोई बना है दोस्तों, ये लोई नहीं है, लेई है। जैसे कि जो पोस्टर चिपकाने में जो हम लोग यूज करते हैं वही चीज का बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 22
टोटल जो है लेई है, लोई दिया है संयोग से ये, लेकिन लेई है। अब ध्यान दीजिएगा 4:7 यानी चीनी 4 हो गया, आटा 7 हो गया, रेशियो हुआ, ठीक है। यानी कि 4 kg अगर मान लीजिए कि उसमें चीनी है ना, तो 7 kg आटा है, तब जाके उसका लेई बनाया गया है। अब आपको पता ही है इसका यूज कहां करा जाता है। देखिए तो 4:7 हो गया। अब उसमें कह रहा है कि जैसे ही आटा डाला गया ना, तो आटा डाला गया तो आटा की मात्रा तो पक्का बढ़ेगा, लेकिन जो चीनी है वो तो सेम रहेगा। तो अब देखिए यहां पर रेशियो कह रहा है 2:5 हो जा रहा है, ठीक है। तो आटा जब डाला गया तो आटा की मात्रा बढ़ेगा, लेकिन चीनी समान रहेगा। अब चीनी तो यहां पर देख लीजिए ना, रेशियो में तो दोनों अलग अलग हो गया, तो दोनों अलग अलग कभी नहीं होगा, जब होगा तो सेम होगा। क्यों? क्योंकि आटा डाल रहा है, आटा की मात्रा बढ़ेगा, चीनी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो अब यहां पर 4 है, यहां पर 2 है, समान करने के लिए इसमें 2 से गुना। तो जब इसमें 2 से गुना करें, यानी चीनी को जब समान करें, तो जब इसमें 2 से तो इसमें भी 2 से, क्योंकि रेशियो का रूल कहता है कि जब मैंने इसमें 2 से गुना करे तो इसमें भी 2 से। अब चीनी तो हमारा समान हो गया, लेकिन आटा की मात्रा तो बढ़ गया ना भाई, 7 से हो गया कितना 10। तो आपका टोटल दिया है यहां पर लोई, टोटल लोई दिया है 22, लोई नहीं दोस्तों लेई, ठीक है। तो टोटल जो है ये दिया है लेई 22 kg, और हम लोग के अनुसार यहां पर टोटल मिलाए हैं 7 kg या 4 kg, तब ना लेई बना है। तो टोटल 22 है, हम लोग के अनुसार 11 है। और क्वेश्चन में पूछा था कि कितना आटा, तो भाई 7 से हो गया 10, तो कितना डाला गया 3, तो 11 दूना 22 और 3 दूना 6। और फाइनली आपसे क्वेश्चन में पूछा था कितना आटा डाला गया, जस्टी ने कितना आटा मिलाया, तो जस्टी ने 6 kg आटा मिलाया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन को पहले हम पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या 9:5 के अनुपात में विभाजित है, जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 5:3 हो जाता है। तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी? देखिए भाई 44 नंबर क्वेश्चन, ये 9:5 था रेशियो। अब कह रहा था कि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया गया, तो रेशियो जो है 5:3 हो जाता है। प्रत्येक संख्या, ये पहली संख्या मान लीजिए, ये दूसरी संख्या मान लीजिए। तो आप मेरे को बताइए प्रत्येक संख्या में यहां पर 8 जोड़ा जा रहा है, और यहां पर देखिए ऐसा तो कुछ नहीं, यहां पर तो घट गया, यहां पर भी घट गया, ठीक है। जोड़ा गया का तुलना हमको जोड़ा गया से करना होगा। तो इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए हमको क्या करना होगा, जो नीचे का डिफरेंस है ऊपर में गुना कराइएगा, और जो ऊपर का डिफरेंस है उसको नीचे में गुना कराइएगा। तो अगर मैं बोलूं 5 3 का डिफरेंस कितना का है, तो 2 का, तो ऊपर में 2 से गुना। फिर मैंने बोला कि 9 5 का डिफरेंस कितना का है, तो 4 का, तो नीचे में 4 से गुना। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा गया, और हम लोग के अनुसार देख लीजिए 18 से हो गया 20, 2 जोड़ा गया, 10 से हो गया 12, 2 जोड़ा गया। तो जोड़ा गया का तुलना जोड़ा गया से, और जो क्वेश्चन में पूछता है उसको गुना कराइए। दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो 9 दूना 18, 5 दूना 10, तो 18 जो होगी बड़ी संख्या होगी। अब ये होगा 2 9 18, 8 9 72, और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 72, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर देख लिया जाए 45 नंबर। एक थैले में लाल गेंद और हरी गेंद का अनुपात 15:26 है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि थैले में 12 हरी गेंद डाल दी जाती है, तो लाल गेंद तथा हरी गेंद का रेशियो जो है 1:2 हो जाता है। तो थैले में कितनी लाल गेंद है, तो देख लीजिए इसमें आपसे क्वेश्चन में कह रहा था 12 हरी गेंद, तो इसको समान करना होगा लाल गेंद को। देखिए कैसे, लाल गेंद और हरी गेंद हम लिखते हैं लाल एवं हरी, रेशियो दिया है कितना 15:26, और यहां पर कह रहा है 12 हरी गेंद डाल दी जाती है, 12 हरी गेंद, हरी डाल दी जाती है, ठीक है, हरी का बात बोला है। तो आपको क्या करना होगा, लाल को समान करना होगा, तो डाल दी जाती है। तो कह रहा है कि तो लाल गेंद और हरी गेंद का रेशियो 1:2 हो जाता है। आपसे कह रहा था 12 हरी गेंद, 12 जो थी हरी गेंद डाला जाता था, हमने क्या बोला कि 12 हरी गेंद डाला जाता है, तो लाल गेंद को समान करेंगे। और यहां पर देख लीजिए लाल गेंद तो समान है नहीं, इसमें हम कितना से गुना करेंगे 15 से, जब इसमें 15 से तो इसमें भी 15 से। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि निश्चित राशि में जो दिया था 12 हरी गेंद डाला गया था 12, और यहां पर देखिए 26 से हो गया 30, 4 डाला गया। तो डाला गया का तुलना डाला गया से, क्वेश्चन में पूछा है कि थैले में कितनी लाल गेंद है, तो लाल गेंद तो 15 था ना, तो इसमें 15 से गुना करा दीजिए, 4 3 12 और 15 तिया 45, और फाइनली दोस्तों ये आपका 45 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 46 यानी 46 नंबर,
क्या कह रहा है क्वेश्चन को पहले हम पढ़ देते हैं। देखिए, एक धनराशि का विभाजन इथेन और जेन के बीच 4:7 के अनुपात में किया गया था। यदि जेन इथेन को 1 रुपया देती है, तो जब जेन इथेन को 1 रुपया देगी तो उसका घट जाएगा। तो कह रहा है तो अनुपात बदलकर 7:12 हो जाता है। तो प्रश्न में धनराशि कितनी है? तो आइए इसको हम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। ठीक है, देखिए, एक धनराशि का विभाजन इथेन और जेन का, इथेन ई और जेन जे, इसका रेशियो दिया था 4:7। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यदि जेन इथेन को 1 रुपया देती है, जेन इथेन को 1 रुपया देती है, जेन जो है इथेन को देती है, ठीक है, तो जेन इथेन को देगी तो उसका पैसा जो होगा घटेगा। चलिए ठीक है, 4:7। तो अब कह रहा है कि 1 रुपया देती है तो रेशियो बदल के 7:12 हो जाता है। तो देखिए यहां पर क्या करेंगे, ये दोस्तों योगफल समान करने पर आधारित है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, 7 4 11 हो जाएगा और 12 7 19 हो जाएगा। अब 11 और 19 का जब एलसीएम लीजिएगा वही आपका टोटल धनराशि होगा। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि 11 19 का एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम हो जाएगा 209। ठीक है, अब 209 बनाने के लिए इसमें 11 से गुना और 209 बनाने के लिए इसमें 19 से गुना। जब इसमें 11 से तो इसमें भी 11 से, रेशियो का ये रूल कहता है। जब इसमें 19 से तो इसमें भी 19 से। अब आप देखिए यहां पर निश्चित राशि को पकड़िए, ये निश्चित राशि जो दिया था क्या 1 था, और क्वेश्चन में कह रहा था जेन इथेन को 1 रुपया देती है। और यहां पर देखिए ना, जेन इथेन को कितना रुपया दे रही है, यहां पर 17 9 19 7 33 से और 12 11 132, तो 19 7 33 से और 12 11 132 गुना करेंगे तो अब यहां पर जेन इथेन को देती है 1 रुपया, और हम लोग के अनुसार भी देखिए 1 रुपया देती है, तबे तो ये 133 से हो गया 132, तो यहां पर भी 1 रुपया देती है। और टोटल आपसे क्वेश्चन में पूछा था प्रश्न में धनराशि कितनी है, और मैंने बोला कि जो एलसीएम होता है वही कुल धनराशि होता है। ठीक है, तो अब एलसीएम लिए थे 11 19 208, तो ये आप देख लीजिए, एक एक तो कटिए जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फाइनली सॉरी दोस्तों 209 होगा, तो इसमें गुना करा दीजिए, तो ये आपका फाइनली 209 आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से थोड़ा सा हम इसको रिपीट करना चाहेंगे। देखिए टोटल जो था ये 1 रुपया जेन इथेन को दे रही थी, तो जब जेन इथेन को देगी तो घटेगी, और ये 133 हो गई 32। यहां पर हम लोग के अनुसार, प्रश्न के अनुसार 1 रुपया देती है, और हम लोग के अनुसार जब दी तो कितना घट गया 1। तो इसका तुलना इससे क्वेश्चन में पूछा था टोटल धनराशि, और मैंने बोला कि जो एलसीएम लेते हैं वही टोटल आपकी धनराशि होती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा शायद। तो 47 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। दो संख्याओं का अनुपात 17:28 है। यदि इनमें से छोटी संख्या में 6 जोड़ दिया जाए, तो अनुपात परिवर्तित होकर 13:20 हो जाता है। तो बड़ी संख्या का मान क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या दूसरी संख्या, इसका रेशियो दिया है 17:28। ये दिया है पहला संख्या 17, दूसरा 28। तो इसको ऐसा करा जाए, पहले निश्चित कर दिया जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा था छोटी संख्या में 6 जोड़ दिया जाए, तो छोटी संख्या हमारा 17x, और 6 जोड़ने के बाद बोला तो 6 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 28x, और उसके बाद रेशियो दिया है 13:20, तो इसको लिख सकते हैं 13/20। अब कैलकुलेट करा जाए, तो कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा आपका 17 दूना 34 x और 20 छक्का 120, और ये हो जाएगा आपका 28 में 13 से गुना कराइए, और 28 में 13 से गुना कराएंगे तो 364x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 340x और 364x सेम डायरेक्शन में घटेगा, 24x बराबर हो जाएगा 120, तो काट देंगे तो x बराबर 5। अब बड़ी संख्या पूछा था, तो बड़ी संख्या 28x का वैल्यू 5, तो हमारा आ जाएगा 140, और फाइनली यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 48 देखा जाए। क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि 5:7 के अनुपात में बांटी गई। यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपया दे देती है तो अनुपात बदलकर 3:4 हो जाएगा। विभाजित की गई धनराशि क्या है? तो इस तरह का क्वेश्चन हम पहले बताए थे, जिसका आंसर 209 आ रहा था, या वही जेन इथेन वाला वही है क्वेश्चन। देखिए शिवानी परिणीता, शिवानी है और ये परिणीता है, इसका रेशियो का अनुपात दिया है 5:7। ठीक है, अब कह रहा था यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपया दे देती है, कितना दे रही है भाई 5 रुपया दे देती है, तब अनुपात जो है 3:4 हो जाता है। तो कुछ नहीं करना है, ये इसको जोड़ दीजिएगा,
इसको भी जोड़ दीजिएगा और जोड़ करके इसका एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम 12 7 का एलसीएम लीजिएगा तो 84 होगा, और 84 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना कराएंगे? 12 से, और इसको कितना से? 7 से। तो जब इसमें 7 से तो इसमें भी 7 से, इसमें भी 7 से, जब इसमें 12 से तो इसमें भी 12 से, इसमें भी 12 से। अब यहां पर कह रहा था यदि परिणीता शिवानी को देती है, तब परिणीता शिवानी को दे रही है तो 49 रुपया पहले था, हो गया 48, कितना घट के हो गया? 1, तो दे दी तो कितना घटा? 1 रुपया। यानी क्वेश्चन में कह रहा था कि यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपया देती है और यहां पर 1 रुपया देती है, तभी तो घट के 48 हो गई। तो इसका तुलना इससे, क्वेश्चन में पूछा था कि टोटल धनराशि क्या होगा, और मैंने आपको बताया था कि जो एलसीएम लेते हैं ना वही टोटल धनराशि होता है। जैसे 12 और 7 का जो मैंने एलसीएम लिया था 84 हुआ था, वही आपका टोटल धनराशि था। तो इसमें गुना करा दीजिए, 5 का 20 के 0 हासिल 2, 8 5 40, 2 42, 420 रुपया, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखा जाए क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन क्या कर रहा है? दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि दोनों संख्याओं में से 12 घटा दिए जाते हैं तो अनुपात 5:8 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात करें। देखिए, दो संख्या था, पहली संख्या दूसरी संख्या, और रेशियो का अनुपात दिया है आपका 2:3। अब इसमें कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 12 घटा दी जाए, या दोनों संख्या में 12 घटा दिया जाए। तो कह रहा है कि अनुपात हो जा रहा है 5:8। अब देखिए यहां पर जो है 3 से हो गया 8, बढ़ जा रहा है, इधर भी बढ़ जा रहा है, और यहां पर जो निश्चित राशि दिया है घटा कर दिया हुआ है, दोनों संख्या में 12 घटाया जा रहा है। अब यहां पर आपको मैंने बताया था कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो जो नीचे का डिफरेंस होता है ऊपर में गुना कराइएगा, और जो ऊपर का जो डिफरेंस होता है उसको नीचे में गुना कराइएगा। तो 5 8 का डिफरेंस 3 का है, तो ऊपर में 3 से गुना। चलिए यहां पर मैंने 3 से करा दिया, और 2 3 में कितना का डिफरेंस था? 1 का, नीचे में 1 से गुना कराएंगे भाई, यहां पर हो गया। अब देखिए प्रत्येक संख्या में 12 घटाया जा रहा था, और हम लोग के अनुसार 6 से हो गया 5, 1 घटाया गया, 9 से हो गया 8, 1 घटाया गया। तो घटाया गया का तुलना घटाया गया से क्वेश्चन में पूछा है ना संख्याएं ज्ञात करें। तो संख्याएं, पहली संख्या अगर ज्ञात करेंगे तो 2 3 6, तो 72। अब संख्याएं के बाद बोला है दूसरी संख्या अगर ज्ञात करेंगे तो 9, तो बरनामा इठोल से, तो ये आपका संख्या हो जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात 7:12 है। यदि दोनों संख्याओं में 7 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 7:11 हो जाता है। छोटी संख्या ज्ञात करें। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले दो संख्या कहा था, हमने लिखा क्या? 7:12। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 जोड़ दिया जाए। यदि दोनों संख्या में 7 जोड़ दिया जाए, दोनों संख्याओं में 7 जोड़ दिया जाए तो रेशियो होता है 7:11। अब देखिए इसका जो है डिफरेंस समान नहीं है, 12 से 11 है, इधर 7 है, तो थोड़ा सा अलग अलग है, तो इसको समान कर दिया जाए। ठीक है, तो समान करेंगे तो 7 और 11 में डिफरेंस 4 का है, ऊपर में 4 से गुना कराइए, और 7 में 12 का डिफरेंस 5 का है, तो नीचे में 5 से गुना कराइए। अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा था क्या कि प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दिया जाए। अब इधर देखिए 28 हो गया, 7 5 35, 7 जोड़ा जा रहा है प्रत्येक संख्या में। इधर हो गया 48, हो गया 55, 7 जोड़ा गया। तो जोड़ा गया का तुलना जोड़ा गया से, वहां पर प्रश्न में दिया था निश्चित राशि में कि 7 जोड़ा गया, और हम लोग के अनुसार कितना जोड़ा गया? संयोग से हम लोग के अनुसार ही 7 ही जोड़ा गया। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या 7 चौक 28, 12 चौक 48, तो छोटी संख्या 28 हो जाएगा। अब काट देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 28, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 51 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। क्वेश्चन क्या कर रहा है जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 4:5 है। यदि 4 नए लड़के कक्षा में शामिल हो जाएं तो लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या होगी? देखिए ध्यान दीजिए, कह रहा है कि लड़का तथा लड़की का रेशियो दिया है, बॉय और गर्ल, ये जो रेशियो दिया है 4:5 दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन कर रहा है कि यदि 4 नए लड़के कक्षा में शामिल हो जाते हैं, 4 नए लड़के कक्षा में शामिल हो जाते हैं तो लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है। ठीक ना, लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है। यहां पर मैंने कर दिया वृद्धि। अब देखिए इसको निश्चित कर देते हैं, तो लड़का की संख्या 4x था, ठीक है, और इसमें कह रहा है कि 4 नए लड़के और आ गए, तो 4x पहले से था, 4 और आ गए। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि लड़के की जो संख्या था, यानी जो 4 था, ये लड़का का संख्या, उसमें 20% की वृद्धि। तो 20% की वृद्धि का मतलब 120/100
100 हो जाएगा। अब इसको क्या करा जाएगा, काट दिया जाए, एगो शून्य से एगो शून्य, 6 दूना 12, 5 दूना 10। तो इधर हो जाएगा, देखिए 4x + 4 बराबर 24x, अब बट्टे में 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो 5 का 20x + 20 बराबर 24x। तो ये सेम डायरेक्शन है और सेम डायरेक्शन में घट जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू आ गया आपका 5। अब जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है उसको निकाल दीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कहा है कि कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या होगी। तो लड़कियों की संख्या ये वाला ना है, तो 5 और x का वैल्यू कितना दिया है 5, तो ये काट देंगे तो हो जाएगा 25। तो लड़कियों की संख्या निकल के आ जाएगा 25। तो आइए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 25 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, तो कितना लीटर दूध और मिलाया जाना चाहिए कि अनुपात 16:1 हो जाए। तो आइए देखिएगा, इसको सॉल्व करा जाए 52 नंबर क्वेश्चन को। 25 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। ये मान लीजिए कि टोटल जो मिश्रण है, इसमें जो मिश्रण है इसमें आपका है टोटल 25 लीटर, ठीक है। और इसमें दूध और पानी का रेशियो दिया है कितना, 4:1। दूध और पानी का रेशियो दिया 4:1, तो यहां पर टोटल मिश्रण था 25 और हम लोग के अनुसार ये इधर हो जाएगा कितना 5। तो अब बताइए यहां पर 25 लीटर मिश्रण है और हम लोग के अनुसार आया 5 लीटर, तो दोनों अलग अलग नहीं हो सकता है, मिश्रण सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें 5 से गुणा करा देंगे तो इधर 25 लीटर मिश्रण और हम लोग के अनुसार 25 लीटर मिश्रण। तो इसमें 5 से गुणा कराएंगे तो इसमें भी 5 से गुणा कराएंगे, इसमें भी 5 से गुणा कराएंगे। अब यहाँ पर दूध हो गया 20 लीटर और पानी हो गया 5 लीटर। लेकिन क्वेश्चन में आपसे कहा था कि कितना लीटर दूध मिला दिया जाए, तो हमने मान लिया कि पहले 20 था तो इसमें मिला दिया 20 + x, ये दूध हो गया। पानी कितना था 5। तो अब जो रेशियो है दूध और पानी का जो रेशियो है इतना हो जा रहा है, कितना 16:1। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 16:1। तो नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से, तो हो जाएगा 20 + x बराबर 80, इसलिए x बराबर हो जाएगा 60 लीटर। और फाइनली यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 53। कह रहा दो संख्या का अनुपात 5:6 है। पहली संख्या दूसरी संख्या, रेशियो दिया है 5:6 और क्वेश्चन में कह रहा था कि इसमें दोनों संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 7:8 हो जाता है। और यहाँ पर देख रहे हैं 6 जोड़ा जा रहा है और हम लोग के अनुसार दोनों संख्या में यहाँ पर कितना जोड़ा जा रहा है, 2 जोड़ा जा रहा है। तो जोड़ा गया का तुलना जोड़ा गया से, और क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है क्या, तो नया अनुपात क्या होगा, नया अनुपात क्या होगा। तो हम अगर इसका निकाल देंगे, इसका निकाल देंगे पहला, तो ये हो जाएगा 5, यानी 2 तिहाई 6, 5 तिहाई कितना 15, ये 6/2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 6, 2 तिहाई 6, 6 तिहाई कितना हो जाएगा 18। और ये आपसे पूछा था कि बताइए क्या दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, तो हमारा निकल के आ जाएगा यही 15 और 18। दोनों संख्या पूछा था, दोनों संख्याएं क्या होगा, तो 15 और 18 ये संख्या आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आइएगा देखिएगा 54 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि एक स्कूल में 504 छात्रों में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 11:13 है। यदि 12 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है तो नया अनुपात क्या होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, टोटल जो है 504 विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी मतलब वही लड़का लड़की दोनों, जिसमें लड़कियों का रेशियो दिया है, लड़की और लड़का, इसका रेशियो दिया 11, लड़का का 13। टोटल यहाँ पर 504 है, हम लोग के अनुसार टोटल हो जाएगा आपका 24, ठीक है। और 24 टोटल हो गया विद्यार्थी और यहाँ पर 504 विद्यार्थी है। इसको 504 बनाने के लिए इसमें 21 से गुना, तो इसमें 21 है, तो इसमें भी 21 है, ठीक है। अब इसमें 21 में 11 से गुना करा दिया जाए। देखिए इधर साइड में करा देते हैं, 21 में 11 से कराएंगे तो इधर हो जाएगा आपका 1 3 231, इधर हो गया लड़की 231, ठीक है। फिर 21 में 13 से करा दीजिए, 21 में 13 से कराइएगा तो 21 या 63 और फिर 21, तो ये हो जाएगा 3 7 273। तो भाई इधर हो गया 273। लेकिन ठहरिए, अब आपसे क्वेश्चन में करा था 12 लड़की और आ गई, तो 12 लड़की और आ गई तो ये हो गया 3 4, ये हो गया इतना, तो 243। तो अब फाइनली हो जाएगा आपका 243, ये हो जाएगा 273 और ये कटेगा 81 तिया और ये कटेगा 91 तिया। तो ये आपका लड़का और लड़की का नया अनुपात निकल के आ गया। और आपसे क्वेश्चन में यही तो पूछा था कि नया अनुपात क्या होगा। चलिए तो आइए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 55 देख लिया जाए। क्वेश्चन को जरा हम पढ़ते हैं और क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा। 4 वर्ष पहले विकास और राहुल की आयु का अनुपात 3:5 था। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाएगा।
राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व जो दिया है विकास और राहुल, विकास राहुल का रेशियो का अनुपात दिया है 3:5 और कह रहा है कि 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद जो कह रहा है विकास और राहुल का रेशियो का अनुपात 4:5 है। तो आप देख रहे हैं यहां पर दोनों का अंतर समान नहीं है, नीचे का डिफरेंस ऊपर में, ऊपर का डिफरेंस नीचे में। तो 4-5 का डिफरेंस 1 का है तो ऊपर में 1 से गुना, और 3-5 का डिफरेंस 2 का है तो नीचे में 2 से गुना। और ये देख रहे हैं 4 वर्ष पहले और 6 वर्ष बाद अपोजिट डायरेक्शन में जुट जाएगा 10, और इधर हो जाएगा आपका 5 से 10 हो गया, देखिए 3 से हो गया 8, 5। तो हम लोग के अनुसार डिफरेंस जो है 10 का और इधर डिफरेंस है 5 का, तो डिफरेंस का तुलना डिफरेंस से। क्वेश्चन में राहुल की वर्तमान आयु बताइए, तो राहुल का वर्तमान ये निकालेंगे राहुल का, तो ये राहुल का निकलेगा 4 वर्ष पहले का, राहुल का निकला 4 वर्ष पहले का। तो वर्तमान में जाएंगे तो इसमें +4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 से 5 कट गया, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10, 4, 14। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 14 वर्ष। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर।